हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 17 फरवरी 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट। और आज दोस्तों बैंक निफ्टी 200 से 300 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 80 से 90 पॉइंट गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 1 से 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। एलटी फूड्स हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा फ्लैट है दोस्तों। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और वेदांत हमारा 1 से 2% गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा फ्लैट है दोस्तों। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास ओएनजीसी जो 6 से 7 हज़ार के बीच में है और जो कि 6 से 7% के बीच में है। कल डिविडेंड डे अनाउंस हुआ है तो इसीलिए ये गिर जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आज इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा ओएनजीसी एग्जिट। 6,700 से 7,000 के बीच में हमें ये प्रॉफिट होगा। तो अगर हम इसे नहीं करते तो कल डिविडेंड डेट है दोस्तों। डिविडेंड डेट के बाद जितना भी डिविडेंड इसको मिला हुआ है ये पूरी तरीके से गिर जाता दोस्तों। तो अगर कुछ दिनों बाद हम फिर से पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों ओएनजीसी में, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इसको एग्जिट करना जरूरी था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और हमारा पीएफसी में देखा जाए तो 5% के करीब दिखा रहा है दोस्तों। तो इसका भी डिविडेंड डिक्लेयर हमारा 20 तारीख को है। इसको भी हमें देख के एग्जिट करना पड़ सकता है दोस्तों सोच समझकर। और यहाँ पर रेक लिमिटेड हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि 200 से 300 के बीच में है। तो इसमें हाल फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और यह है दोस्तों हमारा एलटी फूड्स का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड 70 to 71% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 17 से 18,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट जो कि 34% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 8 से 9,000 के बीच में है दोस्तों। और ओवरऑल देखा जाए तो 9 से 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है दोस्तों ओवरऑल में, जिसका रिटर्न बनता है हमारा 18 से 19% के बीच में है। तो हाल फिलहाल के लिए सही जा रहा है दोस्तों, हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा 55% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। अप डाउन तो होता रहेगा। 0.5% के करीब आज बढ़ा हुआ है। ओवरऑल में देखा जाए तो 55% के करीब गिरा हुआ है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें आज के दिनों में हमें 0.03% का डेली रिटर्न हो रहा है 200 से 300 के बीच में। ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 35 से 36% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि इसमें कितना गिरा हुआ है। यहाँ पर हमारा रेक लिमिटेड 6 से 7% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारा 32 से 33,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा पीएफसी 7 से 8,000 के बीच में गिरा हुआ है, जो कि 4% के करीब है। और यहाँ पर हमारा ओएनजीसी 3 से 4,000 बढ़ा हुआ है, जो कि 2 से 3% के बीच में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और यह है दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड, जिसमें डेली रिटर्न हमारा 5 से 6,000 रुपये के करीब बन रहा है। टोटल रिटर्न 4 से 5,000 माइनस में दिखा रहा है दोस्तों 0.34 का। एक्स IRR दिखा रहा है हमारा 0.31, जो कि माइनस में है दोस्तों।
तो हाल फिलहाल के लिए जब निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड मूव करेगा तब ये सब सही हो जाएगा दोस्तों। ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, 10-12 साल हमें होल्ड करने के बाद ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कुछ अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इसे छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जिसमें हमारा ओवरऑल दिखा रहा है 49 to 50,000 के करीब प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि हमारा 25 से 26% के करीब गेन दिखा रहा है इक्विटी में। और यहाँ पर ओवरव्यू का अगर हाल देखा जाए तो हमारा 49 to 50,000 के करीब हमारा 24 to 25% के करीब गेन दिखा रहा है दोस्तों। म्यूचुअल फंड देखा जाए तो फ्लैट ही है दोस्तों, कुछ बढ़ा नहीं है ज़्यादा, और ये 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। इसका XIRR -1.5 का दिखा रहा है दोस्तों, जो कि माइनस में है। और ये दोस्तों हमारा इक्विटी जो कि 49 to 50,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 25 से 26% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा देखा जाए तो स्मॉल कैप 95% के करीब बढ़ा हुआ है, मिड कैप हमारा 20% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 4% के करीब माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना बढ़ा हुआ है। और ये हमारा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल जो कि 96 to 97% बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। वेदांत हमारा 33 to 34% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 29 to 30% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 1 से 1.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 31% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो ये है दोस्तों हाल हमारे इक्विटीज़ का। तो हाल फिलहाल के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अप मूव करेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।